प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी वार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा 30 मार्च को आपका वार्षिक परीक्षा परिणाम भी आ गया है। आशा है आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर के अगली कक्षा में आपने प्रवेश ले लिया होगा। इस सत्र आपको 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू माना जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 जो आपको दी गई है उसे भरना है। इसमें सभी विषय से संबंधित प्रोजेक्ट हैं जो आपको अपने अभिभावक एवं शिक्षकों की मदद से पूरा करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रोजेक्ट 16, परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए पता कीजिए कि वे तालिका में दिए हुए काम को करते हुए गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम गणित की समझ और अवधारणा के बारे में जानेंगे। खाना बनाते समय तो आपकी जब माँ खाना बनाती हैं तो वह यह देखती हैं कितने व्यक्तियों का खाना बनाना है और उसके अनुसार जो भोजन बनाती हैं खाना में दाल चावल आदि, तो कितनी मात्रा में लेना है। तो मान लीजिए चावल है तो कितनी कटोरी चावल लेना है। तो इससे मापन की अवधारणा समझ में आती है। प्रश्न दूसरा, झाड़ू या पोंछा लगाते समय। तो जब झाड़ू या पोंछा लगाते हैं तो उससे फर्श में या तो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, तो इससे भी ज्यामितीय अवधारणा का ज्ञान होता है। प्रश्न तीसरा है, बर्तन साफ करते समय। तो बर्तन विभिन्न आकार के होते हैं। कटोरी जो होती है अर्धगोलाकार होती है, थाली वृत्ताकार होती है। तो इस तरह ज्यामितीय अवधारणाओं का ज्ञान होता है। लौकी छीलते समय, तो लौकी जब छीलते हैं तो सीधा सीधा छीलते हैं, एक सरल रेखा में छीलते हैं, इसलिए रेखीय अवधारणा स्पष्ट होती है। चाय बनाते समय, तो चाय बनाते समय कितने कप पानी लेना है, कितने व्यक्तियों के लिए बनाना है, कितनी दूध की मात्रा लेनी है, कितनी शक्कर की, कितनी चाय की, तो यह सभी माप करके डालते हैं, इसलिए इसमें मापन की अवधारणा क्लियर होती है। बड़े बर्तन में अनाज भरते समय, तो इसमें भी माप के भरते हैं, तो इससे भी मापन की अवधारणा स्पष्ट होती है। कपड़े धोने के बाद सूखने डालते समय, तो जब हम कपड़ों को सूखने डालते हैं तो हम यह देखते हैं कि वो कितने समय में सूख जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर समय की अवधारणा स्पष्ट होती है। नोटों को गिनते समय, तो नोटों को हम जब गिनते हैं तो हम 500 के, 200 के, 100 के, 50 के, 20 के, 10 के ऐसे नोट अलग अलग कर लेते हैं, फिर उनको हम गिनते हैं, जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हमें जोड़ और घटाना की अवधारणा स्पष्ट होती है। योग या व्यायाम करते समय, तो योग या व्यायाम जब हम करते हैं तो विभिन्न मुद्राएं के अनुसार करते हैं। जैसे आपने सूर्य नमस्कार किया होगा 12 चरणों में, तो इसमें हमें ज्यामितीय अवधारणा स्पष्ट होती है। तोरण या माला बनाते समय, तो तोरण या जो माला बनाते हैं उससे वृत्तीय, रेखीय, दूरी और पैटर्न की अवधारणा होती है। पैटर्न का मतलब मान लीजिए हमने 2 लाल फूल लगाए और फिर एक सफ़ेद, तो फिर 2 लाल फिर एक सफ़ेद। इसी तरह यदि हम माला बनाए मोतियों की तो इससे पैटर्न की भी अवधारणा का ज्ञान होता है। प्रोजेक्ट 17, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर इनका विवरण लिखें एवं चित्र बनाएं या चिपकाएं। या तो आप यहाँ पर चित्र बना दें या बने बनाए चित्र को काट करके पेस्ट कर दें, चिपका दें। तालिका बनेगी क्रमांक, पेड़ या पौधे का नाम, शाख या झाड़ी या वृक्ष वह किस कैटेगरी में आता है, जड़ का प्रकार, उसकी जड़ कैसी है, पत्ती, सिरा या विन्यास कैसा है उसका, और फिर उसका चित्र। तो सबसे पहले हम जड़ के बारे में देख लें, रेशेदार जड़ और मूसला जड़। तो यदि हम देखें तो यह एक मूसला जड़ का चित्र है। इसमें आप देखिए एक मोटी जड़ है और इसके बाजू में छोटी छोटी पतली जड़ें हैं, तो यह मूसला जड़ है। जबकि इसमें आप देखें
जो जड़ें हैं वह एक गुच्छे के रूप में हैं, तो यह एक रेशेदार जड़ है। अब हम इन पौधों को लिखेंगे और इनके बारे में तालिका बनाएंगे। मक्का, तो मक्का साग के अंतर्गत आता है। इसकी जड़ें रेशेदार होती हैं और मक्का जो होता है, जो विन्यास होता है, समानांतर विन्यास होता है। समानांतर मतलब सीधे सीधे, आपने जैसे गन्ना देखा हो तो इसी तरह मक्का लगता है। गुलाब, यह झाड़ी के अंतर्गत आता है। इसकी जड़ मूसला होती है और विन्यास इसका जालिक होता है। जालिक मतलब जाल के समान। चित्र बने हुए हैं। नीम, यह वृक्ष के अंतर्गत आता है। इसकी जड़ भी मूसला होती है और यह भी जालिका के रूप में होता है, यानी एक ऊपर जा कर के जाले के समान फैल जाता है, तने, पत्तियां आदि। पालक, पालक साग में आता है, रेशेदार जड़ होती है, समानांतर उसके जो विन्यास है वह होता है। आम वृक्ष है, इसकी जड़ मूसला होती है, जालिका है। यहाँ पर आप आम का वृक्ष का चित्र बना सकते हैं। हमने आम का फल बना दिया है। बेर, यह जंगली होती है। बेर झाड़ी के रूप में होती है, मूसला जड़ होती है। यहाँ पर सुधार लें, जालिका के विन्यास होता उसका। मटर, साग रेशेदार, समानांतर। पीपल वृक्ष है, मूसला जड़ है और जालिका के रूप में। बैगन, साग रेशेदार, समानांतर। बरगद वृक्ष, मूसला और जालिका। तो इस तरह से हम इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट का प्रश्न बा है, किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि के आंतरिक भागों को पहचान कर दिए गई जो सारणी है उसमें चिपकाकर नाम लिखें। तो यहाँ पर हमने चित्र बना दिए हैं गुड़हल का और उसको नाम लिख दिया। इसी तरह धतूरा। अब इसके पहले हम आंतरिक भाग देख लें। तो आंतरिक भाग कुछ इस तरह से होता है गुड़हल के पुष्प का। तो आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुंकेसर, दल, बाह्यदल। तो अंडाशय, ये अंडाशय है, यहाँ से अलग से उसको बताया गया है। तो इस तरह ये बड़े आसानी से आप पुष्प के विभिन्न भागों को विज्ञान में पढ़ते हैं। अब इसके सभी जो पुष्प हैं उनके चित्र आपको काट के पेस्ट कर देना है। गुड़हल का, धतूरे का, सरसों का, गेंदा, गुलमोहर, चमेली, लिली इत्यादि। तो आप ऐसे जो आपको मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने आपको बताया वही आप लें। जो पुष्प के आपको चित्र मिल जाए उनको लगा दें और उनके भागों को जिस तरह आपने गुड़हल के देखा उसी तरह उसके भागों को पहचानें और आप अपने जो विषय शिक्षक हैं विज्ञान के उनसे समझ लीजिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।